नमस्कार। बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा से उषा सारस्वत, सह आचार्य संस्कृत विभाग। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण की लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक से संधि प्रकरण का अध्ययन आरंभ करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हम स्वर संधि के 7 भेद प्रभेद पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात हमने हल संधि भी पढ़ी है और आज के व्याख्यान में हम विसर्ग संधि को समझेंगे। पढ़ते हैं। विसर्जनीयस्य सह। सूत्र की वृत्ति समझेंगे। विसर्ग खर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर स होता है। यहाँ पर बताया है कि विसर्ग के पश्चात यदि कोई खर प्रत्याहार से आरंभ होने वाला वर्ण आ जाए तो वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर भी स होता है। अब हम जानेंगे कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं। विद्यार्थियों, खर प्रत्याहार को आप लिख करके वर्ण निकालें। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स। ये वर्ण खर प्रत्याहार में आते हैं और इस सूत्र से एक पद बनेगा विष्णुस्त्राता। तो अब हम विष्णुस्त्राता पद की निष्पत्ति को समझेंगे। विष्णुस्त्राता का संधि विग्रह है विष्णु प्लस त्राता। यहाँ पर हम देख रहे हैं विष्णु पद के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के पश्चात त्राता का जो तय है वह तय खर प्रत्याहार का वर्ण है। तो यहाँ पर विसर्जनीयस्य स, इस सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है और इस प्रकार विष्णुस्त्राता रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों, हमने इस सूत्र की वृत्ति समझ ली है। विसर्ग संधि का प्रमुख सूत्र हो गया विसर्जनीयस्य स। फिर इसकी हमने वृत्ति पढ़ी। वृत्ति के पश्चात इससे एक पद बनेगा विष्णुस्त्राता, जिसकी हम सिद्धि समझ चुके हैं। अगला सूत्र है वा शरी। वा शरी जो सूत्र है वह इसी सूत्र का अपवाद नियम है। यहाँ पर हम समझेंगे कि यदि विसर्ग के पश्चात शर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो फिर वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रहता है और कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे दोबारा से समझो। यदि विसर्ग के पश्चात शर प्रत्याहार से प्रारंभ होने वाला कोई वर्ण आ जाए तो वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होता है विकल्प से। अर्थात यदि हम वा शरी सूत्र लगाएंगे तो वहाँ पर विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा और इस सूत्र को नहीं लगाएंगे तो फिर विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। तो वा शरी सूत्र से पद बनता है हरिहि शेते। यहाँ पर 2 पद बनेंगे। हरिहि शेते विसर्ग वाला जो पद है यह वा शरी से बनेगा और इसके पश्चात हर्ष शेते, ये जो है ये वा शरी के न लगने पर
यानी वा शरी के अभाव पक्ष में ये वाला दूसरा पद सिद्ध होगा। तो हम फिलहाल समझ रहे हैं हरि शेते, विसर्ग वाला पद बनाएंगे। यहाँ सर्वप्रथम हम संधि विग्रह करेंगे हरि प्लस शेते। यहाँ पर हरि पद के पश्चात विसर्ग है और उसके बाद में शेते का श है जो कि शर प्रत्याहार का वर्ण है। अतः यहाँ वा शरी सूत्र से विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा और इस प्रकार हरि शेते रूप सिद्ध हो जाएगा। यानी विसर्ग का विसर्ग ही रहना। वा शरी का कार्य क्या है? विसर्ग के स्थान पर विकल्प से यह विसर्ग ही करता है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता। तो इस प्रकार पद बन जाएगा हरि शेते। अब इसके बाद में अगला पद है हरिष शेते। डबल श आया, हरिष शेते। समझते हैं हरिष शेते कैसे बनेगा। हरिष शेते का भी संधि विग्रह यही होगा, हरि ही प्लस शेते। ऊपर चूंकि हमने वा शरी की वो पढ़ी थी वृत्ति, वहां आया था कि विकल्प से, वा का मतलब ही है विकल्प से, यानी विसर्ग के पश्चात शर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो वहां पर विकल्प से विसर्ग ही होता है। यानी अनिवार्य रूप से नहीं होता, विकल्प से होता है। यानी ये सूत्र हम लगाते हैं तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। इस सूत्र को नहीं लगाते हैं तब ये डबल श वाला पद बनेगा। तो हरिष शेते समझ लेते हैं, हरि ही शेते, संधि विग्रह यही है। फिर यहाँ पर विसर्जनीयस्य सह सूत्र से सर्वप्रथम विसर्ग के स्थान पर स हुआ तो स्थिति बनती है हरिस प्लस शेते। ठीक है। तत्पश्चात स्तोश्चुनश्चु सूत्र से जो दंत्य स है, सीता वाला स, इस स के स्थान पर भी श हो जाता है और इस प्रकार हरिष शेते रूप बनता है। तो विद्यार्थियों आप समझ गए, यहाँ दो पद हमने बनाए थे। पहला पद था हरि ही शेते, विसर्ग वाला। हरि ही शेते पद एग्जाम में पूछते हैं तो हम यहाँ पर वा शरी सूत्र से विसर्ग का विसर्ग ही रखेंगे। और जो अगला पद है हरिष शेते, यहाँ पर क्या करना है, विष्णु स्त्राता के समान ही पद बनाना है। यानी हरि ही शेते, फिर विसर्ग का स करेंगे, विसर्जनीय से स से, और फिर स्तोश्चुनश्चु से स का श कर लेंगे और इस प्रकार हरिष शेते रूप बनेगा। अब हम अगला सूत्र पढ़ेंगे स सजुषो रू। इसकी वृत्ति देखते हैं। स तथा सजुष के स्थान पर रू होता है, यानी पदांत स तथा सजुष के स्थान पर रू होता है। यथा शिवोर्च है। शिवोर्च को बनाना आरंभ करते हैं। संधि विग्रह है, शिवस प्लस अर्च है। तो शिवस अर्च बनने से स सजुषो रू सूत्र से स का रू हुआ। स्थिति बनती है शिव रू अर्च। फिर उपदेशे अजनुनासिक इत से उ की इत संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाने पर शिव र अर्च बनता है। तत्पश्चात हम अगला सूत्र प्रयुक्त करेंगे, अतो रोर प्लुताद प्लुते। इसकी वृत्ति जानते हैं।
अप्लुत अ से परे रू के स्थान पर ऊ होता है। अप्लुत अ परे होने पर। अब उदाहरण है शिव र अर्चय। यहाँ पर अतो रोर प्लुताद प्लुते से रू के स्थान पर ऊ हुआ तो स्थिति बनती है शिव ऊ अर्च है। अब आगे अप्लुत अ है, अर्च का अ क्या है, अप्लुत अ है। तब आद गुण है सूत्र से अ और ऊ का ओ गुण हुआ। शिव के व में अ है और आगे ऊ है तो आद गुण से अ और ऊ का ओ हुआ तो शिवो प्लस अर्चय बना। अंत में एंग पदांता दति सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होकर, यानी पूर्व रूप एकादेश होने से क्या हुआ, पहले वाला ही रूप हो जाता है। अर्चय का अ है शिवो के ओ में मिल जाता है और उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह आ जाता है। तो इस प्रकार ये पद बन गया है शिवोर्च है।